अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंतहाई लजीज़ किस्म की नहारी बनाने की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी। मुकम्मल क्वांटिटी की मेजरमेंट के साथ आपके साथ मैं नहारी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी और मेरी गारंटी है इस नहारी रेसिपी के लिए व्यूअर्स कि अगर आप मेरी बताए गए तरीके के मुताबिक इसको तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली फ़ैन हो जाएगी इस नहारी रेसिपी की और आपसे बार बार डिमांड करेगी इस नहारी को बनाने की। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तमाम चीज़ों की क्वांटिटी बता दूं, क्योंकि आपने ये रेसिपी पूरी क्वांटिटी के साथ ही तैयार करनी है तो फिर ही ये बेहतरीन बन के तैयार होगी। आपने इसमें क्वांटिटी मेजरमेंट्स का ख़ास ख्याल रखना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 1 किलो लिया है बीफ का गोश्त और साथ में इसके आधा किलो ली हैं बोन्स आपने इसके अंदर ज़रूर ऐड करनी है 1 किलो गोश्त में आधा किलो की रेशो के हिसाब से, क्योंकि यखनी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट आता है नहारी में अगर आप बोन्स को ऐड करते हैं। तो अगर बोन्स आप ऐड नहीं करेंगे तो आपकी नहारी जो है उसमें यखनी का मज़ेदार सा टेस्ट नहीं आएगा और वो टेस्टफुल बन के तैयार नहीं होगी। तो इसलिए आपने 1 किलो गोश्त में आधा किलो बोन्स ज़रूर डलवानी है। साथ ही देखिए मैंने लिए हैं 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज जो कि स्लाइस में बारीक कटे हुए हैं। 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट रेडी करके रखा हुआ है। 2 कप कुकिंग ऑयल है। उसके अलावा 15 जवे लहसुन के हैं, 2 बड़े अदरक के टुकड़े हैं और 5 से 6 हरी मिर्चें। 1 पैकेट नहारी मसाला है, हरा धनिया, नींबू, हरी मिर्चें और अदरक है जोलियन कट जो कि सैलड के तौर पे हम बाद में यूज़ करेंगे। उसके अलावा 1 कप गंदम का आटा है और साथ में 1 गिलास पानी इसका घोल बनाने के लिए। 2 लीटर पानी जो कि हम नहारी पकाने के दौरान इस्तेमाल करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपने पहले से रेडी करके रख लेनी है और सारी इसी मेजरमेंट्स के साथ ही आपने फ़ॉलो करनी है। तो इंतहाई लजीज़ किस्म की नहारी बन के तैयार होगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अदद प्रेशर कुकर और सबसे पहले इसके अंदर हमने 2 कप ऑयल लिया है वो ऐड कर देंगे। इसे गर्म करेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज जो कि हमने लच्छेदार काट कर ली है। प्याज इसी तरह से बारीक लच्छेदार काट कर ऐड कीजिएगा और इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा ब्राउन करना है। और बस ये प्याज मैंने ब्राउनो कटर की मदद से काटा है, इसीलिए लच्छेदार और इतना बारीक कट कर तैयार हुआ है। ब्राउनो कटर को यूज़ करने का तरीका जो है वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से देख के आप भी प्याज और सब्ज़ियाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनकी कटिंग सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने लिए थे जो लहसुन, हरी मिर्चें और अदरक, इनको हमने डाल लिया था एक ब्लेंडर जार में और इनका एक पेस्ट रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए प्याज का कलर जो है ना बिल्कुल लाइट सा ब्राउन होना स्टार्ट हुआ है। तो साथ ही मैंने इसके अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च वाला जो पेस्ट है ये ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट तक इस लहसुन अदरक वाले पेस्ट की अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि जो लहसुन अदरक का एक ख़ास कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी 2 से 3 मिनट तक मैंने लहसुन अदरक को भून लिया था इस प्याज के साथ बहुत अच्छी तरह से। और अब मैं इसके अंदर जो हमने बड़े साइज़ के टमाटरों का पेस्ट तैयार किया था, 4 बड़े टमाटरों का, वो ऐड कर देंगे। इस पेस्ट को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी बहुत अच्छी तरह से जो मसाला है हमारा ये भुन चुका है। इसके अंदर टमाटर का जो पानी था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था। तो अब हम इसके अंदर 1 पैकेट नहारी मसाला जो है ये ऐड कर देंगे। पूरा पैकेट डाल देंगे और अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए इसे भून लेंगे 2 मिनट तक। साथ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसे अब भूनते जाएंगे यहाँ तक कि इसका जो ऑयल है ना वो सेपरेट होने लगे। जितनी अच्छी आप इस मसाले की बुनाई करेंगे उतनी ही बेहतरीन आपकी नहारी बन के तैयार होगी। तो इसलिए आपने इस पॉइंट पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। तो आपने मीडियम फ्लेम पे इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पे देखिए जी मसाला जो है हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगा है। तो अब आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और अच्छी तरह से इस मिर्च को भी भून लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे अगर मसाला नीचे लगता हुआ महसूस हो तो। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था और अच्छे तरीके से इस मसाले की 2 मिनट तक बुनाई कर ली थी। अब यहाँ पे मसाला भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे हड्डियों समेत और इस गोश्त की बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बुनाई करनी है लो टू मीडियम फ्लेम पर घड़ी से टाइम देखकर 8 से 10 मिनट तक। 8 से 10 मिनट तक घड़ी से टाइम देख के आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे से इसकी बुनाई करनी है गोश्त की। जितनी अच्छी आप गोश्त की बुनाई करेंगे उतना ही बेहतरीन किस्म का नहारी का टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने 8 से 10 मिनट तक इसकी बुनाई कर ली थी और अब देखेंगे कि 8 से 10 मिनट बुनाई करने के बाद ऑयल पे कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। तो अब इस ऑयल को हम फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो और इस ऑयल को ना चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। इसको हम बाद में तरी के तौर पर ऊपर से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले से ये सारा ऑयल इसके अंदर रहने देंगे तो जब आटे का घोल डालेंगे ना तो वो ऑयल सारे का सारा जो है ना आटे का घोल जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए इस ऑयल को हम ऊपर से डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी सारा ऑयल मैंने निकाल लिया था।
और तकरीबन थोड़ा सा इसमें बाकी रह गया था। तो अब हम इसमें 2 लीटर पानी जो कि हमने जग में रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे और मिक्स करके फ्लेम कर देंगे मीडियम टू हाई। इसे कवर कर देंगे और विसल लगा देंगे। जब इसकी विसल बोलने लगेगी तो इसकी आंच को हम कर देंगे बिल्कुल कम और 45 मिनट तक आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देना है। जितना ये बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा पक के तैयार होगी और लो फ्लेम पर पकेगी, इतना ही इसमें ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा, यानी हड्डियों की यखनी निकलेगी और नहारी अपना टेस्ट पकड़ेगी। जल्दबाजी में गोश्त तो गल जाएगा मगर टेस्ट हड्डियों की यखनी का नहीं आएगा। तो जल्दबाजी में कुछ रेसिपीज़ होती हैं क्विक एंड इजी, मगर नहारी थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी है। कुछ चीज़ें बहुत मेहनत से बहुत प्यार से बनती हैं, मगर जब बन जाती हैं ना तो टेस्ट फिर खाने वाला ही बता सकता है कि कितने मज़े की बनी है। तो उंगलियां चाट जाएंगे आप सारे, ये गारंटी है मेरी। तो यहाँ पे आपने 45 मिनट तक नहारी को इसी तरह लो फ्लेम पे पकने देना है। और यहाँ पे 45 मिनट हो गए थे नहारी को पकते हुए प्रेशर कुकर में। तो मैंने प्रेशर कुकर से नहारी को इस कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है और ये देखिए इतनी ज़बरदस्त यखनी इसकी बन के तैयार हुई है और बोटियाँ बिल्कुल मक्खन की तरह नरम हो चुकी हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसके नीचे फ्लेम को मीडियम कर देंगे, इसमें बॉयल आने देंगे और तब तक हम आटे का घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी और 1 कप जो आटा लिया था, इसको हम इस तरह से घोल के इसका घोल तैयार करेंगे। और व्यूअर्स आपने अपने आटे के हिसाब से देख लेना है कि कितना घोल आपका नहारी में जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का आटा ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करता है, कुछ का कम करता है, तो ये डिपेंड करता है आटे पर। तो यहाँ पे देखिए जी गोल हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हमने जब नहारी में शामिल करना है तो अगर आपको जितनी गाढ़ी नहारी चाहिए उतनी करने के बाद जो बच जाए उसे आप बचा लीजिएगा, वरना फिर अगर आपके यहाँ सारा ही जाए तो आप सारा ही ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए विस्कर की मदद से अच्छी तरह से आपने घोल तैयार करना है कि इसमें कोई गुठली वगैरह बाकी ना रहे। अब इस घोल को आहिस्ता आहिस्ता आपने डालते जाना है इस नहारी में और चम्मच के साथ मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स करते जाना है और फ्लेम को थोड़ा लो कर लेना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन जाएँ। तो यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह चम्मच चलाते हुए मैंने आटे का घोल जो है वो ऐड कर दिया है। बिल्कुल थोड़ा सा घोल मैंने बचाया है, तकरीबन मैंने सारा ही डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो इसके ऊपर हम हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक ऐड कर देंगे और 10 मिनट इसे दम पे लगा देंगे ताकि आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे आप 10 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे इसे लो फ्लेम पे पकते हुए। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी नहारी बन के तैयार हुई है। अब हमने यहाँ पे जो ऑयल निकाला था, जो शुरू में अलग किया था तरी इसकी, वो इसके ऊपर डाल देंगे। साथ ही हम इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और नींबू वगैरह डाल के इसे गार्निश कर लेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी नरम मुलायम मक्खन की तरह बोटियाँ जो हैं इसकी गल चुकी हैं और कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इस नहारी की। तो यहाँ पे मैंने इसे डिश आउट कर लिया था, थोड़ी सी मैंने तरी इसके ऊपर डाल दी थी और अब इसे गार्निश कर लेंगे नींबू, हरी मिर्चों और अदरक के साथ। हरा धनिया डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए माशाल्लाह गोश्त देखें हाथ लगाते ही टूट रहा है, मक्खन की तरह नरम जो गोश्त है इसका वो गल के तैयार हो चुका है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।